नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो प्रश्न होगा, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और ये ऐसा प्रश्न है कि आपको हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो या बिहार एसएससी आने वाला एग्जाम हो या किसी तरह के एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। तो इसको हम लोग चलते हैं, देखते हैं 30 प्रश्न। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सभी लोग को फ़ायदा हो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। आप देख रहे होंगे सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल का नाम क्या है? जो मिशन चंद्रयान 3 शुरू हुआ था और वह चंद्रमा पर जब लैंडिंग हुआ था तो उस स्थान का नाम क्या है? तो उस स्थान का क्या नाम है? तो शिव शक्ति पॉइंट है, याद रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के डैश जिले में नांगी बांध है। तो किस जिले में नांगी बांध है दोस्तों? ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी लखीसराय, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी बांका। तो किस में है? तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए जमुई में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री बचत योजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन सी महिला समृद्धि योजना और ऑप्शन डी बोल रहा है जवाहर रोजगार योजना। तो महिला समृद्धि योजना ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महिला समृद्धि योजना। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 4 नंबर जो है बहुत बढ़िया प्रश्न भी है। कौन सा कानून क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, बी कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन सी कह रहा है विशेष विवाह अधिनियम 1862, ऑप्शन डी कह रहा है समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? तो ऑप्शन डी सही होगा, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 5 क्या है देखते हैं। प्रश्न 5 की तरफ बहुत बढ़िया प्रश्न भी है। हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। हरित पथ मोबाइल ऐप एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है हरित पथ। तो किसके लिए यह डेवलप किया गया था? ऑप्शन ए है सिंचाई का निरीक्षण, ऑप्शन बी है ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण, ऑप्शन सी है पर्यावरण का निरीक्षण, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? तो ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जो वृक्ष लगाया गया है उसका निरीक्षण करने के लिए हरित पथ का मोबाइल ऐप का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने, तो बहुत लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन ए जो है मुंगेर है, ऑप्शन बी जो है लखनऊती है, ऑप्शन सी जो है बर्दवान है, ऑप्शन डी जो है मिदनापुर है। तो कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा मुंगेर।
मुंगेर हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, मुंगेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया है। 7 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुज्जर और बकरवाल जो जनजातियां हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुजरात में या उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में, कौन सा राज्य में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा, जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर योजना जानी जाती है। वन स्टॉप सेंटर किस नाम से जाने जाते हैं। सहेली केंद्र के रूप में, मित्र केंद्र के रूप में, या सहायता केंद्र के रूप में, या सखी केंद्र के रूप में। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सखी केंद्र के रूप में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा, सखी केंद्र के रूप में वन स्टॉप सेंटर योजना को जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। 9 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है, जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, किस अनुच्छेद के तहत। तो 74 है अनुच्छेद, या 361 है, या 123 है, या 61 है। तो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 61 जो अनुच्छेद है इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा 9 प्रश्न। और 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये क्या दिया है। दसवां प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित थे। तो किस काल से थे, मौर्य वंश के थे, या शुंग वंश के थे, या गुप्त वंश के, या कुषाण वंश के। तो किस वंश से थे, तो कुषाण वंश के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा के तहत कितने दिन का है, 80 दिन है, या 100 दिन है, यानी 100 दिन है, या 120 दिन है, या 60 दिन है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 100 दिन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। चटगांव शस्त्रागार, तो भगत सिंह ने, या सूर्य सेन, या मोहम्मद अली, या जतीन दास। तो किसने किया था, बी आंसर होगा हमारा, राइट आंसर होगा सूर्य सेन। फटाफट अंदाज में देखते हैं, जल्दी से जल्दी सब क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय न लगे इसलिए। 13 नंबर प्रश्न है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्थान डैश में स्थित है। तो कहाँ है, हैदराबाद है, या देहरादून में है, या कोयम्बटूर में है, या जबलपुर में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जबलपुर। ठीक है दोस्तों, जबलपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से कौन सा समिति थी है, सादिक अली समिति, या दिलीप सिंह भूरिया समिति, या पीके थंगुनी समिति, या डूमर लाल बैथा समिति। कौन सा समिति है देखिए। तो ऑप्शन
हमारा कौन सा सही होगा? राइट आंसर बी बी होगा। दिलीप सिंह भूरिया समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। प्रधानमंत्री जो सहज बिजली हर घर योजना का नाम रखे हैं, क्या है? सौभाग्य है, या रोशनी है, या प्रधानमंत्री है, या प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना है, या उज्ज्वल योजना है। तो उज्ज्वल योजना तो गैस वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री बिजली वितरण योजना ऐसा कुछ नहीं है, रोशनी भी नहीं है, सौभाग्य होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा, सौभाग्य है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर, निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो वैश्विक समस्या पूछ रहा है। आतंकवाद, दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, जातिवाद। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आतंकवाद जो है वैश्विक समस्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था? हाइडेस्पिज का युद्ध जो लड़ा गया था, किस नदी पर लड़ा गया था? ब्यास, रावी, या सिंधु, या झेलम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा, झेलम। ठीक है, झेलम नदी पर हाइडेस्पिज का युद्ध लड़ा गया था। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है? बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में? तो पूर्व में कौन सा जिला आता है बिहार के? तो किशनगंज आता है, या भागलपुर आता है, या कटिहार आता है, या पूर्णिया आता है। तो हमारा जो पूर्व में आता है वो किशनगंज आता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं किशनगंज जो होता है बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ है, किशनगंज जो आता है। ठीक है, ये नंबर है, ऑप्शन ए सही राइट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक कौन होता है? संसद होता है, या सर्वोच्च न्यायालय होता है, या मंत्रिमंडल होता है, या राष्ट्रपति होता है। तो संसद तो होगा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वह हो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक है, अगला 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो किस में है? तो संविधान संशोधन में है, जब संविधान संशोधित किया जाता है उसमें है, या राज्य सरकार के निष्कासन में है, या कटौती प्रस्ताव में है, या नई अखिल भारतीय सीमाएं बनाने के लिए मामले में है। तो देखिए, राज्यसभा जो है वो संविधान के संशोधन में भाग लेता है। ठीक है, उसका अधिकार है राज्यसभा का संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए 20 नंबर ये प्रश्न हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर ये प्रश्न रहा हमारा। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में, या 1602 ईस्वी में, या 1628 ईस्वी में, या 1664 ईस्वी में कब हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1600 ईस्वी में। क्योंकि 1602 ईस्वी में क्या हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में हमारा आंसर होगा, राइट आंसर होगा। टोबा झील स्थित है। टोबा झील स्थित है कहाँ है? यूएस में है, या चीन में है, या जापान में है, या सुमात्रा में है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सुमात्रा होगा, राइट आंसर होगा सुमात्रा। और सुमात्रा कहाँ है दोस्तों? तो सुमात्रा है इंडोनेशिया में, याद रखिएगा सुमात्रा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। आगे देखते हैं।
23 नंबर प्रश्न है, समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बहुत लोग जानते होंगे, कहाँ है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय? तो पूसा में है। ऑप्शन राइट आंसर सी होगा हमारा। विद्यापति नगर में नहीं होगा, हाजीपुर भी नहीं होगा, रोसड़ा में भी नहीं होगा, ये कहाँ है? पूसा में होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 369 या अनुच्छेद 379? तो अनुच्छेद 359 के तहत ये प्राप्त है, अनुच्छेद 359। देखिए मौलिक अधिकार जो है इसके बारे में जब राष्ट्रपति शासन लगता है 352 अनुच्छेद के अनुसार जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो एक हमारा मौलिक अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 19 के तहत। 19 के तहत जो अनुच्छेद प्राप्त है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, वह स्वतः समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? 352 के अनुच्छेद के तहत वो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 25 नंबर क्या बोलता है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? गणतंत्रीय व्यवस्था या छाया मंत्रिमंडल या सामूहिक उत्तरदायित्व या शक्तिशाली मंत्रिमंडल? देखिए इसका क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके भलाई के लिए किया गया था? संगठित क्षेत्र के कामगारों को या केंद्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों या किसानों के लिए या असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए? देखिए ये जो अटल पेंशन शुरू हुआ था, असंगठित जो क्षेत्र के कामगार हैं जिनका कोई पेंशन नहीं लागू है उसके लिए भारत सरकार ने बनाया था अटल पेंशन योजना। 2015 के करीब अटल पेंशन 2015 में अटल पेंशन योजना जो आया था 2015 करीब, याद नहीं है दोस्तों, इसको कमेंट में बताइएगा कब है, दिमाग से उतर गया मेरा। 2015 था या उसके बाद का है? चलिए 26 में देखते हैं, 27 प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलागोला किस जैन संत के साथ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो श्रवणबेलागोला जो कहाँ है? श्रवणबेलागोला जहाँ पे उनका चंद्रगुप्त मौर्य का देहांत हुआ था, तो हरिभद्र, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या हेमचंद्र किसके साथ गए थे? तो भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु के साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवणबेला कर्नाटक में पड़ता है, श्रवणबेलगोला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है? तो भारत में पंचतीर्थ का किससे संबंधित है? सामाजिक समावेश, आर्थिक समावेश या वित्तीय समावेश या शैक्षणिक समावेश? ठीक है, शैक्षणिक समावेश किससे है? तो ये है सामाजिक समावेश से। ठीक है, चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं इसको। लैंगिक
लैंगिक समता सूचकांक, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति की बालिकाओं के साथ भेदभाव, या स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सभी। तो ये सभी था लैंगिक समता सूचकांक में क्या है, ये सभी है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया ये भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? लगभग हमको लग रहा है कि सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। भगत सिंह थे, एम.के. गांधी, या मदन मोहन मालवीय, या जवाहरलाल नेहरू? तो एम.के. गांधी थे, महात्मा गांधी थे जो काला कानून कहे थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले एम.के. गांधी थे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये रहा 30 प्रश्न दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ताकि अगर कहीं गलत हो तो उसको सुधार करें। और आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट को भी लाया जाए और भी अच्छा किया जाए। जय हिंद,